सबसे पहले मेष राशि की बात कर रहे हैं। मेष राशि में इस समय में शनि 12वें भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं और जब यह वक्री होंगे तो इस भाव का फल भी साथ में प्रकट करेंगे और इस भाव का फल भी प्रकट करेंगे। जब भी शनिदेव यहां पर होते हैं इस भाव में, है ना, तो जीवन में अच्छे हालात जरूर लाते हैं। पैसों के मामले में व्यक्ति अच्छा धन कमाता है, अच्छा धन अर्जन करता है। और जब ये यहां से इधर आ गए तो धन में थोड़ी सी असमानता आती है। व्यक्ति देखता है कि पैसे का फ्लो उतना नहीं रहा, थोड़ा कम हो गया, खर्च बढ़ गए, है ना, खर्च बढ़ गए, अब उस फ्लो से पैसा नहीं आ रहा। तो शनिदेव जैसे ही वक्री होंगे इस तारीख को, है ना, 138 दिनों के लिए, तो ये 138 दिन का जो समय होगा आपके जीवन में पैसे के रुके हुए काम को चला देगा। आपकी पेमेंट कहीं से अटकी है, मिल जाएगी। काम नहीं मिल रहा, काम मिलना शुरू हो जाएगा। काम की गति तेज हो जाएगी, लाभ बढ़ जाएगा, है ना। अगर आप इस समय में शनिदेव की साढ़े साती का जो कष्ट झेल रहे हैं, एक तरह से आप तनाव में हैं, तो अब राहत होगी 138 दिन के लिए। तो धन के मामले में अभी यह जो है शनिदेव मेष राशि वालों को अच्छा फल प्रकट करेंगे, कामनाओं की पूर्ति करेंगे। करना क्या है? करना यह है कि अपने आचरण को शुद्ध रखना है। नॉनवेज नहीं खाना है, तामसिक भोजन नहीं खाना है, शराब नहीं पीनी है, गरीब लोगों की मदद करनी है और जितना हो सके यह कोशिश करें कि मजदूर को कुछ ना कुछ खाना वगैरह खिलाते रहें। अगली राशि की बात करते हैं, वृषभ राशि। वृषभ राशि में इस समय में लाभ भाव में शनि चल रहे हैं और वृषभ राशि वालों को शनि यहां आने का मतलब भी पता लग गया होगा। हर तरह से लाभ की स्थिति धीरे धीरे बन रही होगी, नई शुरुआत कोई ना कोई करने की तरफ बढ़ रहे होंगे। और यहां पर यह शनि कर्म भाव से इधर आए हैं। कर्म भाव यानी कि आपके कामकाज की कोई नई शुरुआत। तो यहां पर शनि ने जो शुरुआत आपके कामकाज को शुरू करवाकर आपको दी थी, वह अच्छे से अगर इस समय में नहीं चल पा रही, तो यह शनि यहां पर आकर 138 दिनों के लिए आपको लाभ देंगे। ठीक है ना, 138 डेज के लिए। कब तक? 28 नवंबर तक। तो यहां पर आपको शनि लाभ देने की कोशिश करेंगे। मतलब कहां पर? आपके बिजनेस में, आपकी नौकरी में लाभ होगा। हाँ, पिता की सेहत को लेकर, माता की सेहत को लेकर इस समय में आपको चिंताएं भी रहेंगी, ये ध्यान रखिएगा। और यहां पर आपका जो कह सकता हूं कि कार्यस्थल, है ना, कार्यस्थल था, वहां पर एक अच्छा वातावरण आपकी लेबर के द्वारा, आपके सहयोगियों के द्वारा अगर आप नौकरी करते हैं तो वो दिखाई देगा। इस समय में आपको क्या करना है? काली गाय को हरा चारा खिलाने की कोशिश करें, शुक्रवार के दिन बेस्ट है। मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि में इस समय में शनि यहां चल रहे हैं और बाद में यहां पर फल प्रकट करेंगे, ठीक है ना, इस भाव में। तो यह भाव आपका भाग्य का भाव है। शनिदेव भाग्य में आने के बाद यहां पर लंबी दूरी की यात्राओं को दर्शाते हैं। अगर आपकी कोई लंबी दूरी की यात्रा रुकी हुई है, आप विदेश जाना चाहते हैं, तो यह शनिदेव आपके विदेश जाने के रास्ते खोल देंगे इस समय में। इस समय में इसके अलावा आपको अपने ससुराल वालों से भी धन प्राप्ति के अवसर पैदा कर देंगे। ऐसे हालात इस समय में शनिदेव बनाएंगे। और जो भाग्य की एक वृद्धि देखी जाती है, मान लीजिए भाग्य की वृद्धि होती क्या है? भाग्यवान हम किसे कहते हैं? जिसके पास मकान हो, वाहन हो, गाड़ी हो, है ना, बंगला हो और अच्छा जीवन साथी हो। तो यह सभी कामनाएं यहां पर यह शनिदेव पूरी करेंगे। तो यह मिथुन राशि के लिए सारे फल प्रकट करेंगे शनिदेव। यहां पर हम बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए शनिदेव इस समय में भाग्य भाव में है। भाग्य को बनाने का काम कर रहे हैं इस समय में, ठीक है ना। भाग्य के संबंध में मकान, भूमि, वाहन हो, शादी ना हुई हो तो उसके संबंध में अच्छे परिणाम देने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहां पर अब इनका असर दोबारा से आएगा। अष्टम भाव, अगर आप किसी रिसर्च के काम में हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। ससुराल से कुछ ना कुछ मिलने वाला है, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। सेहत के लिए अच्छा समय नहीं है। यहाँ पर सेहत के मामले में आपको शनिदेव थोड़ी रुकावटें देंगे और आपके बनते हुए कामों को भी यहाँ पर शनिदेव स्लो कर देंगे, क्योंकि शनिदेव का अष्टम भाव में आ जाना रुकावटों को भी दर्शाता है। तो जीवन में जो अभी आपने राहत की सांस ली थी ना,
वह फिर से आपको परेशानी की तरफ ले जाते हुए दिखाई देंगे और रुकावटों से एक बार आपका सामना फिर से होगा। यहां पर आपको किस बात का ध्यान रखना है? यहां पर यह ध्यान रखें कि आप काली उड़द की दाल किसी भी लंगर भंडारे में अगर देते हैं तो अच्छा रहेगा। और मिथुन राशि के लिए उपाय के तौर पर पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। ये छूट गया था उपाय इनका, ठीक है ना, तो यहाँ पर यह चल सकते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखें, मजदूरों से कर्क राशि वाले इस समय में बिल्कुल भी वाद विवाद ना करें। बुजुर्गों से इस समय में बिल्कुल भी वाद विवाद ना करें। अब चलते हैं हम सिंह राशि की तरफ। सिंह राशि में शनिदेव अष्टम भाव में चल रहे हैं और इनका यह भाव का फल यहां पर प्रकट होगा। तो जीवन साथी से प्रभावित है यह भाव जीवन साथी से प्रभावित होने के कारण आपके जीवन साथी से कुछ एक जो मन मुटाव थे ना, शनिदेव यहां पर वह खत्म करने का काम कर सकते हैं। यहां पर राहु भी इस समय में ट्रांजिट में चल रहे हैं और शनिदेव उनका प्रभाव लेकर आपको दृष्ट करेंगे, आपकी माता को दृष्ट करेंगे और जीवन साथी को प्रभावित करेंगे। तो इस समय में सेहत को लेकर कुछ एक परेशानियां बन सकती है, लेकिन साथ साथ में भूमि मकान के जो काम आपके अटके पड़े हैं, लंबे समय से पैसे अटके पड़े हैं, वह भी आपको वापस दिलवाने का काम सिंह राशि वालों को करेंगे। यह समझ के चलें। सिंह राशि वाले उपाय के तौर पर सिंह राशि वाले इस समय में क्या कर सकते हैं? गाय को सफेद जवार शुक्रवार के दिन खिला के आते हैं सुबह के समय, तो सबसे बढ़िया। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के इस समय में यह शनि कहाँ चल रहे हैं? सप्तम भाव में, और इनका फल अब आएगा यहां से इनका फल आने के कारण कोई लड़ाई झगड़ा कलेश वाद विवाद जो भी हो, इससे बचकर रहिएगा। शनिदेव आपको ऐसी चीज़ों में इस समय में डाल सकते हैं। और अगर आप कोई बैंक लोन लेना चाहते हैं तो वो दिलवा देंगे। अगर उतारना चाहते हैं, उतर नहीं रहा लंबे समय से, तो यह भी काम आपके लिए शनिदेव कर देंगे। शत्रुओं को इस समय में शांत रखेंगे, लेकिन आपको भी अपनी जुबान इस समय में बंद रखनी होगी। यह ध्यान रखें, शनिदेव के लिए यहाँ पर शरीर पर किसी प्रकार का भी चमड़ा धारण ना करें तो बेहतर होगा। तुला राशि के लिए यहाँ पर शनिदेव चल रहे हैं छठे भाव में शनि अब फल प्रकट करेंगे इस भाव का। तो होगा क्या? आपके संतान के संबंध में जो एक काम रुके हुए थे वो पूरे होंगे। अगर आप बच्चा प्लान कर रहे हैं तो बच्चा आने का अवसर बनेगा। अगर आप पिता हैं, बच्चों के प्रति आप चिंतित हैं उनके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो तुला राशि वालों के बच्चों का इस समय में भाग्य भी बन जाएगा, है ना। और अगर आप स्टडी को लेकर कंफ्यूज हुए पड़े हैं तो यहाँ पर इस समय में शनिदेव कोई ना कोई रास्ता आपकी स्टडी को लेकर निकाल देंगे अगर आप विद्यार्थी हैं। हाँ, ये ध्यान ज़रूर रखिएगा, पेट की गड़बड़ियाँ कुछ एक दर्शाएंगे और आपको शेयर बाजार से इस समय में बच के चलना चाहिए, ठीक है ना, वहाँ कुछ हानि कर सकते हैं। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि में शनिदेव पंचम भाव में है, तो चौथे भाव में इनका प्रभाव दिखेगा। चौथा भाव माता का है, माता को शारीरिक कष्ट दे सकते हैं, आपको सेहत की परेशानी दे सकते हैं, घर में कुछ एक रिपेयर का काम आपके चलवा सकते हैं, जो कि काम आपका काफ़ी पिछले लंबे समय से अगर रुक रखा है, आपका घर का काम नहीं हो पा रहा, तो वो करवा देंगे। अगर आपके जीवन में मकान बना ही नहीं अभी तक, तो मकान को बनाने का भी योग पैदा कर देंगे। मैंने आपको कहा ना, शनिदेव आपको हमेशा जो आपका पीछे छूट गया है उसको दिलवाने का काम करते हैं, या पूर्व जन्मों के जो कर्म होते हैं ना, शुभ या अशुभ, उनको प्रकट कर देते हैं। तो आपके जीवन में इस समय में भूमि मकान वाहन धन और माता को लेकर चिंता रहेगी, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रख के चलिएगा। धनु राशि की बात करते हैं। यहां पर शनिदेव चौथे भाव में चल रहे हैं, वक्री होंगे तो इस भाव का फल देंगे। भाइयों से वाद विवाद करने से बचें, पड़ोसियों से लड़ाई झगड़ा करने से बचें। इस समय में अपनी कम्युनिकेशन को अच्छा रखें, और आपका कोई भी काम कम्युनिकेशन से जुड़ा है तो बिल्कुल संभल कर चले, यहाँ पर खराबियां आ सकती हैं। स्वास्थ्य के मामले में चिंता है और आप में आलस्य ज़रूर देंगे यहाँ पर शनिदेव, तो अपने को चुस्त दुरुस्त बना के रखें, इस समय में यही बेहतर रहेगा। और हाँ, इस समय में हनुमान जी की आराधना करना ये शुभ रहेगा। और यहाँ पर जो उपाय छूटा है
यहाँ पर उपाय के तौर पर तामसिक भोजन ना खाएं। वृश्चिक राशि वाले यह भी ध्यान रखिएगा। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के लिए इस समय शनिदेव तीसरे भाव में है, लेकिन फल मिलेंगे यहाँ पर। तो धन के मामले आपके लिए सुधरेंगे। अगर आपकी कोई पुश्तैनी ज़मीन में हिस्सा रहता है, पैसे का कोई लेन देन रहता है, तो वो पूरा होगा। ससुराल से लाभ मिलेगा। इस समय में अगर आपका पैसा कहीं पर फंसा हुआ है, वह भी आपकी तरफ आकर्षित होगा, पैसा वापस मिलने के भी योग बनेंगे। हाँ, वाणी में थोड़ी खराबी रह सकती है, तामसिक आदतों की तरफ आपका ध्यान जा सकता है, तो तामसिक आदतों से बचेंगे तो बेहतर होगा। मुख्यतः यहाँ पर शनिदेव का आना भाग्य के लिए, पैसों के लिए अच्छा है, लेकिन परिवार से कटा कटा महसूस जरूर कर सकते हैं इस समय में आप। यहां पर बात करते हैं शनिदेव की कुंभ राशि के अनुसार। कुंभ राशि वालों को शनिदेव यहां का फल प्रकट करेंगे। होगा क्या? सेहत के मामले में सावधानियां, और जीवन में आप अपने कुछ एक बड़े बदलाव करने की तरफ बढ़ेंगे। आपको लगेगा कि जो मैं अपना लाइफस्टाइल अपना के चला हुआ हूं ना, इसमें बदलाव करने चाहिए। जैसे कई लोग अत्यधिक खाते हैं, आराम अधिक पसंद करते हैं, मेहनत करना पसंद नहीं करते, है ना। तो यह सब चीज़ें इस समय में शनिदेव आपकी छुड़वाएंगे और आपको मेहनत की तरफ अग्रसर करेंगे, और जीवन में कई चीज़ें आप प्राप्त करने की तरफ बढ़ेंगे। शनिदेव का एक काम होता है कि किसी चीज़ को भी आपको प्राप्त करवाने के लिए ना थोड़ा सा कई बार रोकते भी हैं, बाधाएं भी देते हैं, क्योंकि ये पूर्व जन्म के पुण्य और पाप हैं। तो जितने भी पाप हैं वो बाधाएं बन के आपके कामों के आगे आ जाते हैं और जीवन में काम वो रुकते हैं। तो इस समय में यह चीज़ें यहाँ पर दिखाई देंगी, लेकिन मुख्यतः इनके लिए शुभ ही रहने वाला है। कुछ एक परिवर्तन, कुछ एक बदलाव आप अगर अपने आप में करते हैं तो अच्छा है, वह आपके लिए शुभ होगा, ऐसा शनिदेव करवाएंगे भी। और इस समय में पिता के लिए समय थोड़ा चिंताजनक है, ध्यान लेके चलें, सेहत के बारे में ख्याल रखें। 12वें भाव के शनि मीन राशि वालों के लिए क्या फल देंगे? खर्चों की अधिकता देखी जाएगी। आप देखेंगे आपके धन चाहे कम आ रहा है कमाने में, लेकिन खर्चे बढ़ रहे हैं, जिसके कारण आपको लोन भी हो सकता है लेना पड़े, या इधर उधर से पैसे पकड़ने पड़े। तो खर्चों की अधिकता, हॉस्पिटलाइज मतलब घर में किसी की सेहत की परेशानी बन जाना, ऐसे कुछ ना कुछ फल इस समय में शनिदेव आपके जीवन में प्रकट कर सकते हैं, जिससे कि थोड़ी सी चिंताएं इस समय में पैसों के खर्च के मामले में मीन राशि वालों को रह सकती है। तो पहले कुंभ राशि की बात कर दूं, उपाय के तौर पर इनको काले और नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए इस समय में, ये ध्यान रखें। मीन राशि वालों को उपाय के तौर पर गाय की सेवा करनी बढ़िया है। इस समय में अगर आप यह करके चलते हैं तो बहुत बढ़िया। हनुमान चालीसा का पाठ करें, ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो 13 जुलाई से 28 नवंबर तक इन 12 राशियों पर शनिदेव के वक्री होने का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस वीडियो में इस विषय पर विस्तार से जानकारी दी गई है। ऐसी आशा करता हूं यह जानकारी आपके काम आएगी।